Good morning, class. Good morning. So today we are going to revise the next poem, that is the Ball poem, which is composed by John Berryman, right? Very famous poet. So here this poem is about a boy who lost his ball. It is a poem about a boy who lost his ball. So this poem is basically indicate a boy lost his ball. Right? Right? A boy who lost his ball. So this poem is basically related to this story. The boy was playing with a ball when it bounced, right? When it bounced down the street and then it entered into the sea. So a boy who was playing with a ball, the ball bounced it down into the street and then afterwards it get into the sea. बच्चा खेल रहा था वो बच्चा और खेलते खेलते बॉल जो बाउंस हुई और ऐसे गली में गिरते गिरते पानी में जाके, यहाँ सी जैसे इंडिकेट किया गया है, पानी में जाके चली गई, राइट? द पोएट सेज दैट द बॉल वॉज वेरी डियर टू दैट बॉय, वेरी मच अफेक्शन विद दैट पर्टिकुलर बॉल, द बॉय. वो बॉल उस बॉय के लिए बहुत प्रीशियस थी, वेरी वैल्यूबल थी, दैट पर्टिकुलर बॉल. He never considered that the possibility that he might lose his ball. He never considered it that one day he maybe lose that ball. उसने सोचा नहीं था कि कभी उसकी ये बॉल भी उससे दूर हो सकती है. He never expected, right? Then he had lost his. Now he is in grief stricken. बहुत दुख अफसोस में हो. उसकी बहुत ही प्यारी चीज वो बॉल वो उसे खो चुकी थी. तो उसमें उसको बहुत दर्द हो रहा था, बहुत अफसोस हो रहा था. Then afterwards he realized that it was his responsibility to protect and keep the ball safe, and he has failed to his duty. He realized that. उसने ये महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी थी कि बॉल की सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी है, उसका प्रोटेक्शन उसकी जिम्मेदारी थी और वो उस सेफ्टी में फेल हो गया. अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाने में वो फेल हो गया, राइट? देन आफ्टरवर्ड्स ही रियलाइजेस दैट द थिंग्स विल गेट लॉस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. द थिंग्स विल गेट लॉस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. द वर्ल्डली थिंग्स, non-living things or material things, it will get destroyed or it will lost one day, time to time, and money simply cannot replace them. This is very important one. Money cannot replace those things. The boy who lost that ball, he can use the new one also, but the thing is that the emotions, the feelings which was attached to that particular boy never come back. जो चीज जिस बॉल से वो बच्चा इतना अट्रैक्ट था, उसके साथ उसकी फीलिंग्स, इमोशंस जुड़ी हुई थी. वो चाहता तो एक नया बॉल खरीद सकता था, लेकिन वो फीलिंग्स वापस नहीं आ पाती. सेम थिंग इज हैपन विद दैट एंड एनी मनी. इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी कांट रिप्लेस एनीथिंग. मनी से कोई चीज वापस, आपकी वैल्यूएबल चीज नहीं आ सकती है. क्या आपके फीलिंग्स आ सकते हैं मनी से वापस? इमोशंस आ सकते हैं? Never. The same thing is happen in our life also, human being. The one who loves, whom we loves very much, if he or she is lost or went to anywhere else, that particular person can't be replaced by anyone. हमारे dear and near one जो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं या इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये फैक्ट है. मगर उनका रिप्लेसमेंट कोई मनी भी नहीं कर सकता. तो जो चीज़ हमें जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को हमें पूरा करना चाहिए. उस बच्चे के पास वो एक बॉल बहुत प्यारी थी, बहुत वैल्यूबल थी उसकी, उसका कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं था, बट इट इज़ ए प्रीशियस वन. वो एक प्रीशियस, बहुत प्रीशियस थी उसके लिए वैल्यूबल, बिकॉज द फीलिंग्स
Attachment of that particular boy with that ball is there. That can't be replaced by any new ball or any money. उसका रिप्लेसमेंट कुछ कोई नहीं कर सकता था. नए बॉल आने से कुछ नहीं कि आपका फीलिंग या अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा हो जाएगा. नो, नॉट एट ऑल. कोई भी चीज़ प्यारी होती है वो उसी की होती. सपोज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई चेयर. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू सिट एवरी डे हियर, सो आई हैव फीलिंग विद दैट पर्टिकुलर चेयर. I can't replace with my chair to anyone else. This is there. If it is lost or something went wrong, अगर चेयर कहीं मिसप्लेस हो जाती है तो उसकी जगह दूसरा चेयर लें तो आप थोड़ी देर एडजस्ट करेंगे. देन certain feeling arises in your mind कि नहीं, ये मेरी चेयर नहीं है, दिस इज नॉट माइन, ये किसी और की है. We never do that. In our human lives we are also doing the same thing. हम भी ऐसे ही करते हैं. हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए. उसकी सेफ्टी, उसकी प्रोटेक्शन करना हमारा अधिकार है. अगर हम नेग्लिजेंट हो जाएंगे तो हमारी प्यारी चीज भी हमसे दूर चली जाएगी. दिस इज द थिंग. डिड यू गेट इट? नेक्स्ट थिंग, द पोएट इज सेइंग दैट gain and loss are the two parts of human being. Okay, as the little boy learned these lessons, he is growing up. Okay, as we are growing, he learned lesson from his life that we should have to be take care of our belongings. We should have to be responsible to our life, our work, everything. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसे ये समझ में आने लगा कि उसकी एक जिम्मेदारी है, उसका कुछ कर्तव्य होता है. अपने से बड़ों का, अपने चीज़ों का ध्यान रखना, ये उसकी जिम्मेदारी है. Then the poet says that he is learning the harsh realities of life. Harsh realities of life means the toughest life. Every human being has to face harsh condition in his life. He had to face the struggle, challenges in front of his life. हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष आता है, चुनौतियां आती हैं. उस चुनौतियों का, संघर्ष का सामना करना जरूरी है. उन्हीं से आप कुछ लेसन सीख सकते हैं. अगर आप उस संघर्ष से पीछे चले जाएंगे या हट जाएंगे तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो इस बच्चे ने भी अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा कि जो भी चीज़ हमारे पास है, हमारी जो हार्श रियलिटीज हमारे जीवन में ये आती है, वो टफ समय हर एक इंसान के जीवन में आता है. कोई भी इससे वंचित नहीं रहता. हर एक ह्यूमन बीइंग को ही और शी हैज टू फेस दैट हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. एंड इन द प्रोसेस, एज वी आर ग्रोइंग, ही इज लूजिंग हिज इनोसेंस. व्हाट ही विल लूज? इनोसेंसी. जिस तरह बच्चा बढ़ते जाता है उसकी मासूमियत, इनोसेंसी क्या होती जाती है? खत्म होती जाती है. कैरेक्टर्स में, हमारे एटीट्यूड में चेंजेस आने लगती है. राइट? हमारे कैरेक्टर्स, हमारे एटीट्यूड में चेंजेस आने लगती है. वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मैनी. सपोज आई विल टेक माई एग्जाम्पल. मैं अपना बता रही हूँ. जैसे मेरे चाइल्डहुड में आई एम वेरी रिजर्वेटिव गर्ल. आई डोंट यूज टू टॉक विथ एनी वन. Okay, very reserved. I used to do my work only, concentrate on my work. It means that there some innocence is there. Okay, I take care of my personal belongings. I do responsibility whatever is there. But as I grown up, my character, my attitude, my behavior is changing, and now it is completely changed. Now you can say that I become a short-tempered. बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. तो ये कैरेक्टर मेरे बचपन में नहीं था. इन दैट टाइम इनोसेंस इज देयर, राइट? ट्रूथनेस इज देयर. बट एज वी आर ग्रोन अप, दिस वी लूज इनोसेंसी. We can say that it depends upon surrounding or circumstances or any situations. हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास का माहौल या परिस्थिति हमें वो नेचर बदलने को मजबूर कर देती है. ऐसा होता है. As we are grown up, obviously our innocence is lost. Same thing is happened with that boy also. Right? Then the poet says that it has a deep meaning. This poem
is having a deep meaning. The boy's ball here is symbolically of his young time and happy days and his innocence. When he was interested to play with that particular boy, at that time he was a innocent one, right? Moreover, losing a ball, when he is having a ball, that symbolizes that he was a young and happy boy and he was innocent, right? When he has lost his ball, जब वो ball खो देता है, it is a symbol of lost relationship or dead loved one. जब वो बॉल खोता है तो वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? किसी को नहीं, जब हम अपने प्रियजनों को भी खो देते हैं. अपने प्रियजन मतलब कोई भी हो, चाहे वो हमारे ब्रदर सिस्टर हो, पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, यहाँ उसके साथ कंपेयर किया गया है. वी ऑल्सो लॉस्ट आवर फ्रेंडली रिलेशनशिप, loved and dear ones, right? And wealth means money. Money cannot bring the life of those dear and near ones. मनी उन अच्छे हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को वापस कभी लाइफ लेके नहीं आता हमारी लाइफ में. नेवर. Do you understand? So here in this world people will take away our innocence and force us to grow up. People will take away, just as I told you that the circumstances or the situations or the surroundings will take us everything from our life as we are grown up and give up a new way. That way, how you treat it that way, that is important. If you put it into a negative sense, it will go in a negative way. If you put it in a positive sense, then it will go in a positive way. It depends upon you. It depends upon you, right? Then the poet says that once we lose our innocency, we can never get it back. एक बार इनोसेंसी या मासूमियत हमारी खो जाती है, ये सरल भाव हमारे जो खो जाता है, दूर हो जाता है, वो दोबारा हमारी लाइफ में नहीं आ पाता. Did you get my point? Yes. So, and once we lose this innocence, our life will be forced to do the things that we don't want to do. As we lost our innocency, the life insists us what we don't want to do it, that we have to do it. जो हम करना नहीं चाह रहे हैं, हमारा माइंड कुछ कहता है और हार्ट कुछ और कहता है. हम जानते हैं ये गलत है, हम मन से समझते हैं गलत है, माइंड हमें फोर्स करता है डू इट दैट वन, यू आर बाउंडेड टू डू दैट वन, तुम्हें करना है. Did you get my point? So after that, this poem goes to show how all throughout our life we will force to do what we don't want to do it, and we will lose or have to give up the things that we love it. हम वो चीज़ खो देते हैं या हमसे वो चीज़ बहुत दूर चली जाती है जिससे हम बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वही हमसे सबसे पहले छीनी जाती है. This is the fact, reality of the life. Understood? Now comes the message of the poem. Message of the poem is that as we grow, the message of the poem is that as we grow up, we lose our innocence. We lose our innocence. This innocence is quite precious. This innocence is quite precious, as we can never get it back. As we can never get it back after we have lost it. This is the message of the poem. Again I am saying, the message is that as we grow up, we lose our innocence. This innocence is quite precious, as we can never get it back after we have lost it. Right? Now what is the central theme of the
central idea or theme of the poem? Central idea or theme of the poem. The poet says that, here the poet says that it describes the grief and pain of a boy. The grief and pain of a boy who had lost his ball. Who had lost his ball. Here describe the grief and pain of a boy who had lost his ball. Right? The boy who has lost his ball, afterwards you will write, the boy who has lost his ball must learn the epistemology, epistemology, epistemology of loss, and bear the grief. And bear the grief. This is the central idea of the poem, the ball poem. So we have learned the summary of the poem, about its message, and the central idea of the poem. Yeah. The boy who had lost his ball must have to learn the epistemology, epistemology of loss and bear the grief. Okay, so this is the poem, the ball poem by John Berryman.